हेलो गाइस, मैं हूं गौरव काबरा एडिटर्स की तरफ से। इस वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं मई 2017 टर्म में आए कॉस्ट एफएम पेपर की। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारे कॉस्ट एफएम का टोटल ब्रेकअप, किस तरह कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एज यू कैन सी टोटल कॉस्टिंग 42 मार्क्स का आया था और टोटल 6 चैप्टर्स को कवर किया गया था। दिस इज समहाउ वेरी डाइवर्सिफाइड पेपर मैं बोलूंगा, क्योंकि 6 चैप्टर्स टेस्ट हुए हैं जिसमें लेबर में से 5 मार्क्स का सवाल आया था, प्रोसेस कॉस्टिंग में से 8 मार्क्स का, नॉन इंटीग्रेटेड लेजर्स से 8 मार्क्स का, मार्जिनल से 8, स्टैंडर्ड से 5, बजटरी कंट्रोल से 8। जो एक दो बातें देखने लायक है वो ये है कि कुछ चैप्टर्स ऑल टुगेदरली मिस आउट हुए हैं हमेशा की तरह। जैसे जो सबको बहुत इजी लगता है, मटेरियल चैप्टर मिस आउट हो चुका है। और भी बहुत सारे चैप्टर्स है, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट। देयर आर मेनी सच चैप्टर्स जो हमेशा इंस्टीट्यूट कोई ना कोई चैप्टर को तो मिस आउट करता है, बिकॉज इंस्टीट्यूट कैन एट मैक्स जस्ट आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम 6 चैप्टर्स, दैट्स इट। उसके अलावा कहीं से नहीं कर सकता, तो इंस्टीट्यूट भी बाध्य है। When it comes to financial management, ये भी 42 मार्क्स का था, बट कंपैरेटिवली काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। रेशियो एनालिसिस का 8 मार्क्स का सवाल था, लेवरेज 5 नंबर में कंपलसरी आया था, वर्किंग कैपिटल 5 मार्क्स और 8 मार्क्स दोनों के लिए आया था, 13 मार्क्स का, कैपिटल स्ट्रक्चर से 8 और कैपिटल बजटिंग से 8। क्वेश्चन वाइज अगर ब्रेकअप हम देखें तो जो शुरुआत का कंपलसरी सेट रहता है, उस कंपलसरी में लेबर टर्नओवर पे एक बहुत ही सिंपल सवाल आया था, जो कि प्रैक्टिस मैनुअल, जी हाँ 2017 की प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 2 है। आप अगर चाहो तो क्रॉस चेक कर सकते हो अपने सॉल्यूशंस को, वहां से मोर और लेस चीजें सेम है, नंबर्स थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक नया सवाल आया था जो कि हमें किसी भी सोर्स में नहीं मिला। ये फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस में था, जहां पे इंस्टीट्यूट ने कैपेसिटी वेरिएंस और कैलेंडर वेरिएंस जैसे काफी सारी चीजें पूछी थी। था तो ये बेसिक, बट स्टिल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स जनरली ये स्किप करके आते हैं, पर इंस्टीट्यूट ने सीधा यहीं पे नेल ऑन किया और यू हैव गॉट फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। तो बोला जा सकता है कि ये थोड़ा सा कहीं पेचीदा चीज था। लेवरेज का मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इजी सवाल पूछा था। इन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा था, जहां पे दे आस्क्ड यू टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एंड डिग्री ऑफ combined leverage given the percentage change in EBIT, percentage change in sales and percentage change in EPS। इतना सब कुछ देने के बाद में ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी कि आपको टोटल 10 आंसर्स जरूर कैलकुलेट करने थे इस सवाल में, लेकिन ये सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। मतलब एक बच्चा भी जिसने फर्स्ट क्लास की है लेवरेज की, वो ये सवाल आराम से कर पाएगा। इस सवाल को अगर आप चाहो तो अपने प्रैक्टिस मैनुअल की क्वेश्चन नंबर 10 में इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, ये वहां पे है। देन वर्किंग कैपिटल का एक सवाल था जो कि प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन नंबर 13 में कवर है। इधर में ये कैश मैनेजमेंट से सवाल आ गया था, बॉमल्स मॉडल का सवाल था। देखा जाए तो ये तो बहुत ही इजी आ गया था। बॉमल्स मॉडल इज जस्ट लाइक ईओक्यू का कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ते हैं मटेरियल चैप्टर में, कॉस्टिंग में। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एंड इजी एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। 5 मार्क्स यहां से मैं मुफ्त के ही मानूंगा। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 2A, जो मेरे हिसाब से इस पेपर का हाईलाइटिंग पॉइंट है। ये आया था प्रोसेस कॉस्टिंग से और इसमें इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया था इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का एक सवाल, जो कि काफी लंबा चौड़ा सॉल्यूशन था। ये प्रैक्टिस मैनुअल से क्वेश्चन नंबर 8 से है। काफी सारे स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली यहीं पे प्रॉब्लम हुई होगी अगर प्रोसेस कॉस्टिंग में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट छोड़ करके गए थे तो। वर्किंग कैपिटल से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था प्रैक्टिस मैनुअल, जो कि क्वेश्चन नंबर 9 में कवर्ड है। ये भी आप प्रैक्टिस मैनुअल से चेक कर सकते हो सॉल्यूशन। इस सवाल में कॉस्ट शीट बेस्ड प्रॉब्लम आ गया था, जिसमें आपको एक कॉस्ट शीट बनानी थी, या फिर में कॉस्ट शीट बनाए बिना भी इसको सॉल्व किया जा सकता था, और आपको इसमें थोड़ा थोड़ा कॉस्ट का कंसेप्ट का दरकार था। एंड लास्ट में कंटिंजेंसी क्रिएट करनी थी 10% की, जो कि डायरेक्टली डिट्टो प्रैक्टिस मैनुअल में कवर्ड है और विथ चेंज्ड फिगर्स। आप जाकर के आराम से इसको कंपेयर कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। Question number 3A was from marginal costing. This was a basic sum on break even. Although ये काफी नया सवाल था, पर सवाल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। आज तक हमने इस तरह के सवालों का काफी जगह मिक्स देखा है। ये एक नया ही तरह का सवाल डेवलप किया हुआ था, लेकिन सारी चीजें वही थी जो आप प्रैक्टिस मैनुअल में बाकी सवालों में कवर करते हो। तो इसको मैं न्यू सम जरूर लिखा हूं, लेकिन दिस इज मिक्स ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स। तो दिस वाज
इजी, मेरे हिसाब से दिस वाज काइंडली इजी. देन केम कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज 3B. कैपिटल स्ट्रक्चर में इन्होंने पूछ लिया था मोडिग्लियानी मिलर विदाउट टैक्सेस, नहीं ये विथ टैक्सेस वाला सवाल था. मोडिग्लियानी मिलर में विद टैक्सेस का बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था. दो आइडेंटिकल फर्म्स का केस दिया हुआ था, एक लेवर्ड फर्म था एक अनलेवर्ड फर्म था. हमको बस दोनों की वैल्यूएशंस कैलकुलेट करनी थी और लास्ट में इनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने थे. सवाल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मेरे हिसाब से ये 8 मार्क्स फ्री का था. ये आप चाहो तो प्रैक्टिस मैनुअल में क्वेश्चन नंबर 9 से कंपेयर कर सकते हो, मोर और लेस सवाल सेम था. 4 नंबर ए वॉज अ ट्रीट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. ये था नॉन इंटीग्रेटेड लेजर्स से. नॉन इंटीग्रेटेड लेजर्स का भी ये सवाल प्रैक्टिस मैनुअल से ही था. ये था क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम प्रैक्टिस मैनुअल. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था. स्टोर्स का, WIP का और कुछ मिसलेनियस इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ था. ज्यादा से ज्यादा 5 लेजर्स बनाने थे आपको और उससे वैल्यूज कैलकुलेट करके लास्ट में आपको कॉस्टिंग PL से प्रॉफिट डिराइव करना था. अगर इन नॉन इंटीग्रेटेड लेजर्स की बात देखें तो इसमें ये काफी बेसिक सवालों में इन सवाल की गिनती आती है, जिसमें कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक्सप्लिसिटली कुछ टफ नहीं था, काफी इजी और मैनेजेबल था. रेशियो एनालिसिस तो बहुत ही इजी सवाल आया था. रेशियो एनालिसिस बस यही है, जिनको रेशियो एनालिसिस से थोड़ा सा डर लगता रहता है उनके लिए थोड़ा सा इशू था. हालांकि ये सवाल रिवीजन टेस्ट पेपर में 2014 में क्वेश्चन नंबर 9 आया था. आई नो रिवीजन टेस्ट पेपर इतने पुराने देखने पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, बट स्टिल हमारा काम है उसे ढूंढ निकालना और हमने इसका सोर्स ढूंढ निकाला. ये है मई 2014 की RTP से क्वेश्चन नंबर 9. दिस वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम. आज तक का इंस्टीट्यूट का रवैया रहा है कि वो हमेशा रेशियो एनालिसिस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 8 मार्क्स ऑफर करता था. इस बार फॉर अ चेंज उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कंस्ट्रक्शन नहीं दी, बल्कि वही सारी चीजें बस कैलकुलेट करने के लिए दी और आपको बोला नहीं कि बैलेंस शीट या फिर PL अकाउंट बनाओ. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, मेरे हिसाब से काफी एंटिसिपेटेड एरिया था. 6A केम फ्रॉम बजटरी कंट्रोल. ये एक नया सम बोला तो जा सकता है, बट दिस वाज फ्रॉम फ्लेक्सिबल बजट. फ्लेक्सिबल बजट बजटरी कंट्रोल की दुनिया का सबसे इजी एरिया है. इसमें काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था. ज्यादा से ज्यादा एक ट्रिक था जो कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड था. अगर कुछ लोग फंसे होंगे तो शायद वहीं फंसे होंगे. ओ मोर ओवर ये सवाल काफी सही था, बट सिंस दिस इज अ न्यू सम, ये आपको कहीं पे भी मिलेगा नहीं. 6 का B वॉज कैपिटल बजटिंग. काफी लंबा चौड़ा सवाल तो दिया था इंस्टीट्यूट ने कैश फ्लोज बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस दिया था. बट सिंस सवाल में कोई टैक्स रेट मेंशन नहीं था तो आपको उन कैश फ्लोज से कोई छेड़छाड़ करनी ही नहीं थी. उन्हीं कैश फ्लोज को लेकर के आपको एक बेसिक सम प्रेजेंट किया गया था. आपको पेबैक पीरियड, NPV और IRR कैलकुलेट करने के लिए दिया हुआ था. एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि IRR के लिए दो रेट्स 10% और 15% आपको सवाल में दे दिए गए थे, इंक्लूडिंग द PVF फैक्टर्स. बस एक दो हाइलाइट्स इस क्वेश्चन के ये थे कि इंस्टीट्यूट ने आपको PV फैक्टर्स दे दिए थे. अगर आप PV फैक्टर्स को छोड़ करके खुद की कैलकुलेशंस कर रहे हो तो आपके मार्क्स कटने की चांस बढ़ जाती है. जब भी सवाल में PV फैक्टर्स दिए हुए हों, आपको हमेशा इंस्टीट्यूट के PV फैक्टर्स यूज करने पड़ते हैं. तो मेरे हिसाब से कैबेज में ज्यादा वही एक हिंट है जहां आप गलत हो सकते हो. और मोर ओवर कुछ लोग जरूर कंफ्यूज हुए होंगे इन बिटवीन कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्सेस. बट सिंस सवाल में कोई टैक्स रेट मेंशन नहीं था तो आपको उसको इग्नोर करना था. जो कैश फ्लोज दिए हुए थे उसमें इनिशियल 5 साल एन्युटी के भी थे, तो इसका PV करना कंपैरेटिवली इजी भी हो सकता था. खैर, ये सवालों का अगर देखें ओवरऑल हिसाब किताब तो पेपर कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं था. मेरे हिसाब से ये ओवरऑल पेपर काफी ज्यादा इजी था और आपको 60 तो यहाँ पेपर में लाने ही चाहिए. थ्योरी की भी अगर बात करें तो थ्योरी मेरे इस कवरेज में जरूर कवर्ड नहीं है, पर थ्योरी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी और सारे ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे. या आप बोल सकते हो कि थ्योरी के कंटेक्स्ट में जो सबसे इजी, जो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल होते हैं वो पूछे थे. आपके पेपर में ADR पे सवाल आ जाना मतलब ही थियरी बहुत ज्यादा इजी है. बट ओवरऑल थियरी वगैरह के कंटेक्स्ट में दिस वाज अ गुड पेपर, वेरी इजी पेपर. मार्किंग हो सकता है थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाए, बट ओवरऑल दिस पेपर वाज हाईली स्कोरिंग. 60 प्लस तो आपको लाना ही चाहिए. उसके ऊपर आप जितना लाओ उतना आपको फायदा है. दिस वाज इट. मैं हूं गौरव काबरा, एडिटर्स की तरफ से. आई एम साइनिंग ऑफ नाउ.
थैंक यू।